हेलो एवरीवन, सो दिस इज टेस्ट नंबर 7। हमने इससे पहले 6 टेस्ट पॉलिटी के कर लिए हैं एंड वी हैव डिस्कस्ड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट एंड व्हाट एस्पेक्ट्स यू हैव टू टेक केयर। इस टेस्ट को हम लोग डिस्कस करते हैं एंड गोइंग अहेड हम हर टेस्ट में 2 कोर्स डिस्कस करते हैं जिस दैट कैन बी यूज्ड इन आपको एसए और एथिक्स में यूज हो सकते हैं। तो लेट अस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट कम टू द कोर्स। कोर्स क्या कह रहा है? विनर्स आर नॉट दोज हु नेवर फेल्स बट दोज हु नेवर क्विट। बेसिकली इट इज टॉकिंग अबाउट द परसिवरेंस। तो परसिवरेंस आपका होना चाहिए, वट एवर इट्स योर प्रिपरेशन, वट एवर यू आर डूइंग, परसिवरेंस होना चाहिए। अगर आप फेल तो करना मैंडेटरी है, फेल एवरीवन फेल्स, बट अगर आप फेल करके अगर उठते नहीं हैं, अगर आप क्विट कर देते हैं तो वो फेलियर कहा जाता है। तो वही कह रहे हैं कि विनर्स आर नॉट दोज हु नेवर फेल्स बट दोज हु नेवर क्विट। विनर्स वो हैं, है ना। ये सिर्फ कह रहा का भी एक कोट है, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली, है ना। ऐसे ही तो अब डिफरेंट डायमेंशंस में व्हेन आई थिंक, तो हिस्टोरिकल डायमेंशन में अब्राहम लिंकन, महात्मा गांधी, थॉमस अल्वा एडिसन को यूज कर सकते हैं। साइंस के डायमेंशन में इसरो और नासा का केस स्टडीज यूज कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स में स्टीव जॉब्स और रतन टाटा को यूज कर सकते हैं। स्पोर्ट्स में माइकल जॉर्डन, मैरी कॉम, सचिन तेंदुलकर। आई एम जस्ट गिविंग यू द डायमेंशंस एंड डिफरेंट एग्जांपल्स दैट कैन बी यूज्ड, ठीक है। सोशल रिफॉर्म्स में आप नेल्सन मंडेला, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, रेजिलियंस की बात कर सकते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन एनवायरनमेंट का जो डायमेंशन है वो छूट जाता है, तो प्रोजेक्ट टाइगर इसमें डिस्कस कर सकते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल डिस्कस करते हैं, लिटरेरी में जेके रोलिंग डिस्कस कर सकते हैं। और आप बताइए व्हाट यू मीन बाय फेलियर, फेलियर क्या करता है, व्हाई पीपल आर, how failure is important, that is also an important aspect that you can bring in this question, in this answer। आप कह सकते हैं कि फेलियर आपको हम्बल बनाता है, ग्रेटिट्यूड शो करने का मौका देता है, खुद को इंप्रूव करने का मौका देता है, ठीक है, टू इंट्रोस्पेक्ट करने का मौका देगा, ठीक है। चैलेंजेस इन परसिवरेंस क्या है? फियर ऑफ फेलियर हो गया, इम्पेशेंस हो गया, लैक ऑफ सपोर्ट सिस्टम हो गया, ये सब, ठीक है। तो आई थिंक इतने सारे डायमेंशंस यू विल बी एबल टू राइट अ गुड एसे, ठीक। Now let's move to the question. In India, other than ensuring public funds are used efficiently or intended purpose, what is the importance of the office of कैग के ऑफिस का इंपॉर्टेंस पूछा गया है। सिंपल सी बात है, कैग के ऑफिस का क्या पूछा गया, इंपॉर्टेंस पूछा गया, ठीक है। तो कैग एक्सचेकर कंट्रोल्स ऑन द बिहाफ ऑफ द पार्लियामेंट व्हेन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर, नहीं, कैग को नहीं दिया जाता है, ऑन कैग को एक्सचेकर कंट्रोल नहीं दिया जाता, ये तो एकदम गलत बात है। वन काट दो, वन काटे वन काटे, आंसर इन दोनों में से होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं, कैग रिपोर्ट्स ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट्स ऑफ प्रोग्राम्स बाय द मिनिस्टर्स एट डिस्कस बाय द, ये तो एकदम सही बात है। दिस इज द वर्क, तो टू तो होगा ही, तो इन दोनों में ही टू है, ठीक है। इंफॉर्मेशन फ्रॉम कैग रिपोर्ट कैन बी यूज्ड बाय द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज टू प्रेस चार्ज अगेंस्ट दोज हु हैव वायलेटेड द लॉ व्हाइल। देखो क्या कह रहा है कि जो इन्वेस्टिगेशन है, इंफॉर्मेशन है कैग का, विनोद राय, तुम 2G स्कैम, विनोद राय जब कैग के कंट्रोलर ऑडिटर जनरल थे, वो सब याद करो। यूज बाय इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी यूज करता है, क्या कैसा डॉक्यूमेंट है भैया, जो डॉक्यूमेंट ये दे रहा है कैसा है डॉक्यूमेंट, ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है, तो कैन बी यूज, ठीक है। कैन बी यूज बाय द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज टू प्रेस चार्जेस अगेंस्ट, ठीक है। तो ये तो सही लग रहा है, तो तीसरा हो गया। तो आंसर क्या हो जाना चाहिए, 3 होना चाहिए, बट 2 3 होना, बट स्टिल विल रीड द स्टेटमेंट जैसा मैंने तुमको कहा है। while dealing with the audit and accounting of the government companies, CAG has certain judicial powers for prosecuting दो, देखो प्रोसिक्यूशन ये सब आएगा, ये भी कीवर्ड ध्यान रखो। फाइनेंस वाला कीवर्ड मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पे एक कीवर्ड बताऊं तो प्रोसिक्यूशन। अगर आप देखना किसी भी स्टेटमेंट में प्रोसिक्यूशन लिखा हुआ है, यहाँ पे ट्रायल करने का पावर है, तो बी वेरी पर्टिकुलर, क्योंकि ये जुडिशरी का पावर है और आपको नॉलेज बेसिस पे ही आपको उसको सही मारना, अगर आपको नहीं आता है तो गलत टिक कर देना, अदरवाइज ट्रस्ट ऑन योर नॉलेज, ठीक है। तो कैग के पास कैसा पावर है भाई, सिर्फ एडवाइजरी रोल है, एंड और ये सम क्वासी जुडिशियल पावर वो प्रोसिक्यूट नहीं कर सकता बेसिकली, ठीक है। अब दूसरा सवाल देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, एक एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया होते हैं। अटॉर्नी जनरल मतलब पता ही है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के, और एडवोकेट जनरल जो है वो आपके स्टेट गवर्नमेंट के। टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द लोकसभा, सब कुछ करेगा बेसिकली, सब कुछ कर सकता है अटॉर्नी जनरल जो है, सिर्फ और सिर्फ वोट नहीं करेगा क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, बस ध्यान रखो। अब देखो कुछ भी स्टेटमेंट, टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग सही बात है, बी ए मेंबर ऑफ द कमिटी सही बात है, स्पीक इन द लोकसभा सही बात है, वोट इन द लोकसभा नहीं भाई, वोट नहीं कर सकता। तो इसका मतलब चौथा स्टेटमेंट गलत हो गया और 1 2 3 सही हो गया, ठीक है। Now let's move to the third question. Which one of the following is are the functions of the cabinet secretariat? सपोर्ट करने के लिए देखते हैं यहाँ पे क्या है करेक्ट। कैबिनेट सेक्रेटरी मतलब प्रिपेयर्स, प्रिपरेशन ऑफ एजेंडा फॉर द कैबिनेट मीटिंग, एकदम सही बात है। सेक्रेटेरियल असिस्टेंट टू, तो वही बात लिखा हुआ ना, असिस्टेंसी तो हुआ, ये दोनों तो एक ही चीज है ना, असिस्टेंसी तो हुआ।
एलोकेशन ऑफ, अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया भाई, फाइनेंस की बात हो तो एकदम सतर्क हो जाना, एलोकेशन ऑफ बहुत बड़ा रोल, बहुत पावर हो जाएगा ना। एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू द मिनिस्ट्री, एकदम काटो इसको, तो 3 कट गया, आंसर क्या हो गया 1 और 2। ठीक है, कैसे कर रहे हैं समझ में आ रहा है, कुछ कुछ कीवर्ड्स को ध्यान रख रहे हैं बार बार हम, उसके बेसिस पे आंसर भी आ रहा है। ठीक है, देयर इज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम मतलब क्या हो गया, एक तो है पार्लियामेंट्री सिस्टम मतलब कि रिस्पॉन्सिबल है एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर, कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो पार्लियामेंट, अब देखो उसके हिसाब से नाउ व्हाट इज बीइंग रिटन, लोकसभा इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, ठीक है, पर पार्लियामेंट्री सिस्टम इससे पता चल रहा है क्या, नहीं पता चल रहा है, देखते हैं। पार्लियामेंट कमेंट, ठीक है, ये भी अच्छी बात है। देखो ऑल्सो व्हाट यू हैव टू थिंक कि भाई चारों स्टेटमेंट सही हो सकते हैं, पर इस कंटेस्ट में ये सही है कि नहीं वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ यू हैव टू, राज्यसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व, इससे क्या लेना देना है, व्हाट इज द मैटर फॉर, हाउ डज इट जस्टिफाई इट्स अ पार्लियामेंट्री सिस्टम और नॉट। ठीक है, अब देखो ये सही है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। देखो अब यहाँ पे कभी कभी लोकसभा की जगह पार्लियामेंट लिख देता है तो वो भी गलत हो जाएगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवेरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, सोवेरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इज मेड प्रोविजन इन, किसमें दिया गया है भाई, ये सिंपल सी बात है, आपका फंडामेंटल ड्यूटीज में दिया गया है, काउंसिल फंडामेंटल ड्यूटीज में दिया गया है। और ये फंडामेंटल ड्यूटीज किसका, पार्ट 4A 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976। ठीक है, द प्रोविजंस टू प्रोटेक्ट एंड अपहोल्ड सोवेरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी इज मेड फंडामेंटल राइट। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 6 क्या है, क्वेश्चन 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6, टू द चीफ सेक्रेटरी इन a स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट। अच्छा, द चीफ सेक्रेटरी इन द स्टेट हैज अ फिक्स टर्म। अच्छा, चीफ सेक्रेटरी गवर्नर आपने कभी पढ़ा नहीं होगा, मुझे भी ध्यान नहीं है, तो चीफ सेक्रेटरी गवर्नर नहीं करते हैं अपॉइंट। ठीक है, ये आपका गलत हो गया, चीफ सेक्रेटरी जो है चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं। ठीक है, कौन अपॉइंट करता है भाई, चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं और गवर्नर नहीं करता है। ठीक है, ध्यान रखना, चीफ सेक्रेटरी को कौन कर रहा है, चीफ मिनिस्टर कर रहा है। ठीक, चीफ सेक्रेटरी फिक्स टेन्योर, फिक्स टेन्योर नहीं होता है, इट वेरी बेस्ड, देखते नहीं हो कभी कभी सरकार चेंज होने पे चीफ सेक्रेटरी जो है चेंज हो जा रहे हैं, तो डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आंसर क्या हो गया, डी हो गया। Consider following statements, which of the following is ठीक करेक्ट, इलेक्शन कमीशन इज अ 5 मेंबर, जैसे ही आपको डेटा दिखा कि बी वेरी विजिलेंट, और आपको पता है कि 5 मेंबर बॉडी नहीं है, इलेक्शन कमीशन 3 मेंबर बॉडी होता है। ठीक है, ये बहुत बार हमने पढ़ रखा है, तो ये 1 कट गया, 1 खत्म। तो यूनियन मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डिसाइड्स द इलेक्शन schedule फॉर द कंडक्ट ऑफ बोथ जनरल, अब देखो ये कैसा बात कर रही है भाई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहाँ गया, जो यूनियन, अब सोचो ना, वेयर इज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो यूनियन होम मिनिस्ट्री को ये सब करना पड़ रहा है, तो 2 भी कटो, 2 भी काटो, और बायस भी हो जाएगा ना, पॉलिटिकल बायस हो जाएगा, पार्टी सेंटर में अपने हिसाब से डेट शेड्यूल रखेगा। ठीक है, नाउ इलेक्शन कमीशन रिजॉल्व्स द डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू द स्प्लिट्स एंड मर्जर ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड पार्टी। ठीक है, सही बात है, इलेक्शन में रिजॉल्व द डिस्प्यूट, तो ये सही स्टेटमेंट हो गया, और ये दोनों गलत हो गया। ठीक है, ध्यान रखना, आगे बढ़ता है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8, द मेन एडवांटेज। अब देखो व्हाट इज रिटन, एडवांटेज भी लिख सकता था, पर क्वेश्चन में क्या लिख दिया, मेन एडवांटेज, तो आपको हो सकता है कि इक्वली लाइकली ऑप्शंस हो, बट व्हाट इज द मेन एजेंडा, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव। ठीक है, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन दैट। अब देखो फिर से क्वेश्चन, पार्लियामेंट्री फॉर्म, द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर वर्क इंडिपेंडेंटली, नहीं बाय रिस्पॉन्सिबल है, इट प्रोवाइड्स कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी एंड द मोर एफिशिएंट, सही लग रहा है, ये सही लग रहा है, बट स्टिल नाउ यू हैव द एग्जीक्यूटिव रिमेन रिस्पॉन्सिबल। अब देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेन एडवांटेज लिखा ना, इसलिए मेन एडवांटेज तो यही है ना कि एग्जीक्यूटिव रिमेन्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। ठीक है, द हेड ऑफ द गवर्नमेंट कैन नॉट बी चेंज विदाउट द इलेक्शन, ये तो बताओ ये बात नहीं है। ठीक है, नाउ द माइंड ऑफ द मेकर, सिंपल आसान सवाल। ठीक है, प्रियम्बल में लिखा है। अब देखो ये अच्छा सवाल है, ये अच्छा सवाल है, इसको एग्जाम में कैसे करोगे देखते हैं, चलो। इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिव्यू द इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स इन सेक्शन सेक्टर्स लाइक टेलीकम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी एटसेट्रा, मतलब कि ये सब जो सेक्टर्स है, ये जो इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स इन सब कौन से रिव्यू करते हैं। ठीक है, एडॉक कमिटी सेटअप बाय द पार्लियामेंट, एकदम सही, पार्लियामेंट्री डिपार्टमेंटल, तो अगर ये करेगा तो ये भी करेगा ना, ये दोनों सही लग रहा है, तो 1 2 तो एकदम साथ ही होना चाहिए। देखो 1 2 इसमें साथ है, बाद बाकी 1 2 है ही नहीं, सिंपल, क्योंकि इफ एडहॉक कमिटी किसी चीज को रेगुलेट कर रहा है, इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स पे रिव्यू दे रहा है, तो ये दोनों तो, ये एडहॉक मतलब ये परमानेंट है, और ये एडहॉक है किसी किसी सर्टेन बेसिस पे, पर किसी ना किसी का, बट स्टिल दे विल हैव द जुरिडिक्शंस टू हैव टू रिव्यू ऑन दिस इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स। तो मेरा तो यही लॉजिक था एग्जाम में कि भाई 1 2 1 एंड 2 शुड गो टुगेदर, तो सिर्फ एक ही एग्जांपल है जिसमें 1 एंड 2 वाज देयर,
ठीक है। तो एक तो इस तरह से ये सही हो गया, आंसर ए हो गया। नाउ द अदर थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट कि अब देखो फाइनेंशियल कमीशन को तुम देखे हो कि ये रेगुलेट कर रहे हैं, फाइनेंस कमीशन का अलग ही काम है, आर्टिकल 280। तो ये भाई थर्ड काट दोगे एंड वन होगा ही, मतलब दिस क्वेश्चन गिव्स यू अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी, लॉट ऑफ हिंट टू गेट द आंसर करेक्ट, ठीक है।